नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल दशास्त्र वॉइस हिंदी पर। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन पल भर में चमकेगी। किस्मत तुलसी में बांध देना, या एक चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति। और ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन करना है। तो आइए वीडियो को ध्यान से सुनते हैं दोस्तों। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी आदि नाम। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ पौराणिक कथा। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाया जाता है। इसके 3 कथा बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहा कि माध्यम से बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध को स्वयं कहे कि देवउठनी एकादशी की कथा जो मनुष्य सच्चे मन से सुनते हैं, ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती, ऐसे मनुष्य के जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। भगवान नारायण की कृपा से उनके परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य इस जीवन में बिल्कुल ही ऐसे मनुष्य इस धरा पर जीते जी सुख भोगता है। मृत्यु के पश्चात ऐसे मनुष्य को कभी भी यम की यातना नहीं सहन। ऐसे मनुष्य को भगवान धाम की प्राप्ति होता है, अर्थात बैकुंठ की प्राप्ति होता है, केवल कथा सुनने मात्र से। तो ये कथा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, यदि आज की जो वीडियो आप पूरे तरीके से देख लेते हैं, मिस नहीं करते, तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दें। आइए जानते हैं सर्वप्रथम पहले कथा को। तो एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर के पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया करते थे। और एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक मनुष्य राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पे रख लूंगा, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस मनुष्य ने हां कर दी, परंतु एकादशी के दिन जब फलाहार का सामना दिया, अर्थात फलाहार का सामान दिया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे सार्थक की बात याद दिलाई, पर नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलवाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलवाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वो अपने काम पर फिर से चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाता है। मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ आप चल करके देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस मनुष्य ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक बढ़ता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके त्याग दूंगा। परंतु भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागना के उपदेश से नदी की तरफ प्राण त्यागना का उस समय इतना ज्यादा उनके शरीर में इरादा बाद दृढ़ संकल्प भरा गया है कि भगवान को उनके सामने में आकर के प्रकट होना और उनके साथ में बैठ करके भोजन करना। भगवान उनके साथ भोजन खा पी करके अपने विमान में उसे बिठा करके अपने धाम को ले गए। ये जीत भी क्रिया है। ये जीतने भी वहां पर दृश्य हो रहे थे। ये सारे दृश्य एक पेड़ के नीचे में छिप करके देख रहे थे। बिल्कुल ही राजा सोच रहे थे कि व्रत उपवास ही तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। उससे राजा को ज्ञान मिला।
वह भी व्यक्ति व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। यह थे देवउठनी एकादशी की प्रतिकट्टा चले दूसरे काठा की। और यदि आप यहां तीनों कथा ध्यान से सुनेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं पड़ी। इससे महालक्ष्मी सफलता हासिल हो, मां लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। आइए दूसरे कथा की ओर बढ़ाते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे हैं, फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, लिख दीजिए। एक राजा था और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं भेजता था, फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा 7 गीत पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदर को देख चकित रह गया। उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो? तब सुंदरी अर्थात जो सुंदर स्त्री है, भगवान की जो वेस्ट में बने हुए, वह बोले कि मैं निराश्रित हूं, नगर में कोई मेरा जान पहचान है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोला, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का मुझे स्वप्न होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें को स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। जी हां, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसा। राजा को खाने के लिए कहा तो यहां देखकर राजा बोली कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ दें, राजकुमार का सीट दे दो पुत्र, तो फिर मिल जाएंगे, परंतु धर्मा नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसी दौरान राजकुमार खेलकर आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो मां ने उसके सारी वस्तु स्थिति बता दी, अर्थात जितने भी वहां पे समस्या गुजरी थी, जितने भी वहां पर दृश्य हुए थे, सबको बता दिए। तब वह बोला, राजकुमार की मैं सिर देने के लिए तैयार हूं, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी जरूर। राजा दुख की व्यक्ति राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर कि असली बात बताइए कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, भगवान हमें उद्धार करे। उसी समय वहां से एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्यपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम चले गए। ऐसा भी कहा जाता है इस कथा को, कोई भी मनुष्य सच्चे मन से है तो ऐसे मनुष्य को यम की यातना नहीं सहनी। आइए अब तीसरे कथा की ओर चलते हैं, जो कि तुलसी विवाह से हुए हैं। तो सेवा महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना करके उनसे श्री कृष्ण मंत्र हासिल किया। यह मंत्र हासिल करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दाम के यहाँ एक पुत्र जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ गया। जी हाँ, इस पुत्र का नाम शंख चुंदार रखा गया। बड़ा होकर के शंखचुराना ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। पुष्कर में घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न करके ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, हमेशा अजर अमर रहें, कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को, जो तपस्या करी, उसके साथ विवाह कर ले। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती है। इस कथा श्रवण मात्र से मनुष्य की बुरे समय टल जाते हैं। शंकराचार्य ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और वैसा ही तुलसी एक साथ वो जाकर के विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुर, दाना, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नर व्यक्ति तथा 3 लोक के सभी प्राणियों पर हैं विजय हासिल कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। संघ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास ले गए।
भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के गण को अपना दूत बनाकर के शंख चक्र के पास भेजा। चित्रा रात में संघ को समझाया वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दें, परंतु शंख छोड़ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं, भगवान शंकर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव को जब ये तब पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर के निकल पड़े दीदें। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण संघ छोड़ को नहीं हरा। भगवान शिव ने संघ छूट का वादा करने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक संघ छोड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का अखंडित है, तब तक इसका असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। संघ छोड़ हुआ कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु संघ छोड़ का रूप बना तुलसी के पास गए। रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सूचना तुलसी को बहुत प्रसन्न हुई। सूचना पाकर के और पति रूप में आए भगवान विष्णु जी की पूजन किया और उनके साथ रमण भी किया। ऐसा करते उसी का अस्तित्व खंडित हो गया, क्योंकि रमण करना एक तरह के परम पुरुष के साथ अपराध होता है, तो उनके सतीत्व खंडित हो गया और युद्ध में अपने त्रिशूल से संग छूट का वध किया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर के तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण हो करके धरती पर रहे, अर्थात पत्थर करके धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह नदी रूप में बदल करके खंड की नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे शराब को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर के रहूंगा और खंड की नदी के तट पर मेरा वास होगा। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम तुलसी का विवाह संपन्न कर मंगल कार्य प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तथा भगवान शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होता है। यह भी कहा जाता है, ध्यान से सुनना, यह भी कहा जाता है यदि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चलाया जाए तो 1000 गोदान के बराबर पुण्य का फल होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए, दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं कि देवउठनी की व्रत कैसे रखना चाहिए और किस तरह इसे पूर्ण होने में हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, और देवउठनी एकादशी दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो। इधर की जानकारी बहुत ही सुंदर है, वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अधूरे हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। आपने 13 मिनट का बहुमूल्य समय दिए हैं, कम से कम 5 मिनट का अपना बहुमूल्य समय और दीजिए तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली को प्रातः काल में स्नानादि से निवृत्त होकर के आंगन में चौक बनाना चाहिए। भगवान विष्णु के चरण को कलात्मक रूप से अंकित करना चाहिए, अर्थात आपसे जैसे बन पड़ी भगवान विष्णु जी की चरण कमल बनाना चाहिए। इस दिन की तेज धूप में विष्णु के को ढक देना चाहिए। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भागवत कथा है, पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, भजन चाहिए, गायन करना चाहिए। शंख वृद्ध इस दिन बजाने से यदि मनुष्य के घर में किसी भी तरह का नकारात्मक ऊर्जा हुआ समाप्त होता है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखे हैं, तो इस दिन शंख मृतक नंगा और अवश्य बजाना चाहिए। विविध तरह के खेलकूद, लीला और आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। एयूएम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करते हैं, भगवान विष्णु उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न तरह के लता पत्र, कलपोस्ट और बंधनवार आदि से आप सजा सकते हैं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर के डलिया से ढक दें तथा जलाए। ध्यान से सुनिएगा। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान करने का इस दिन विधान है। विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, पंचदेव पूजन कर सकते हैं, और आप जो है दीपक है
कपूर आदि शक्ति आरती कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इतना करने में सक्षम नहीं है तो गन्ने का मंडप बना लीजिए, तुलसी माता की एक गमले में लगा तुलसी रख लीजिए और भगवान शालिग्राम रख लीजिए। शालिग्राम नहीं है तो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति लाट सकते हैं। अब ये तुलसी माता श्री कृष्ण, क्योंकि शालिग्राम स्वरूप कहा गया कि उनके विवाह कर सकते हैं। आपसे जैसे मन में ये नहीं बोल रहा हूं, मैं जो विधि बता रहा हूं उसी से करें। अब इसे जैसे बंद आपके जैसे समर्थ हैं उनके अनुसार भगवान का विवाह करा दीजिए। इस बारे में कुछ उपायों को बताना चाहूंगा। तो यदि आज के दिन अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को बहुत पुष्पक हार चढ़ने से आर्थिक कष्ट दूर होती है। जो लोग लंबे समय आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, कमेंट करके पूछते, नहीं गुरुजी, हम काफी आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, आर्थिक कष्ट करने वाला कोई उपाय बता दीजिए। तो केवल एक दिन, देवउठनी एकादशी के दिन, यदि कोई भी मनुष्य सच्चे मन से है, यदि तुलसी माता को मुंगरा का पुष्पा, जी हां, मुंगरे की पुष्पक आहार बना करके चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, पैसों की कभी भी तंगी नहीं होती। ये भी कहा जाता है इस दिन गुलाब की हार बना करके, गुलाब की पुष्पक की हार बना करके, गुलाब की पुष्पक की माला की हार बना करके यदि माता को चढ़ाया जाए तो सारी और मानसिक, ये दोनों तरह के कष्ट है, वो कष्ट दूर होते हैं। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध डालने से सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति होता है। किसी भी तरह की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आज ही के दिन शाम के समय, मैं सुबह के समय में अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध अवश्य डालें। सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगा। विष्णु जी को दल से बना एक माला पहना। ये हर तरह की दुनिया में जो भी संसारी की इच्छा हो, भौतिक सुख चाहते हैं, अलौकिक सुख चाहते हैं, जो भी सुख चाहते हैं, उन सभी तरह के अब कुछ सुख की प्राप्ति होगा। पर एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, पहले से हमको तोड़ करके रखना है। तो विष्णु जी को तुलसी के दल से बना माला जरूर पहना, सभी तरह की इच्छा की पूर्ति होगा।